नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नेतन्याहू पर पूर्व पीएम का हमला, जंग जीतना नहीं जानते। हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती, 3 जहाज लौटाए, दुश्मनों के लिए रास्ता बंद। ईरान इसराइल जंग में रूस की चांदी, हर तरफ से फायदा। लेबनान में बच्चों पर जंग का असर, यूनिसेफ ने दी चेतावनी। ईरान युद्ध पर बोला फ्रांस, सिर्फ कूटनीति से ही शांति संभव। एशिया संकट पर पीएम-सीएम बैठक, फ्यूल सप्लाई, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा। भारत में लॉकडाउन की अफवाह झूठी, सरकार ने किया साफ इनकार। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट का कहना है कि नेतन्याहू जानते ही नहीं है कि कोई भी जंग जीती कैसे जाती है। एक इंटरव्यू में बेनेट ने आरोप लगाया कि सरकार की राजनीति सेना के काम में बाधा डाल रही है और सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक फायदे पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को करीब 20,000 सैनिकों की कमी है। बेनेट का मानना है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भर्ती से ये कमी पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं कर रही। उनके बयान से ये साफ है कि इसराइल के अंदर जंग को लेकर दबाव और राजनीतिक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्ती बढ़ा दी है। ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने 3 कंटेनर जहाज़ों को वापस लौटा दिया। आईआरजीसी के मुताबिक ये जहाज़ उस समय उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जो सिर्फ अनुमति वाले जहाज़ों के लिए है। चेतावनी देने के बाद इन जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुश्मन देशों के लिए बंद है और अगर कोई जहाज़ जबरन गुजरने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ईरान का कहना है कि चीन, रूस, भारत जैसे देशों के जहाज़ों को अभी भी गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। चीन ने ईरान से जुड़े युद्ध में शांति की पहल का समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस जंग में बातचीत शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन इससे हालात सुधर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से बातचीत में दोनों नेताओं ने सीज फायर और शांति वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। चीन का मानना है कि बातचीत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही फिर सामान्य हो सकती है। चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका का भी समर्थन किया है और कहा है कि इससे तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। ईरान इसराइल के बीच जंग में सबसे बड़ा फायदा रूस का हो रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन तेल से रोज करीब $760 मिलियन कमा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावित होने से रूस के तेल की मांग बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन आर्थिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास जंग के लिए पैसा सिर्फ जून तक ही बचा है। यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नाटो से मदद में देरी हो रही है, जबकि अब ईरान पर हमलों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन भी कम हुआ है। अगर जल्द मदद नहीं मिली तो यूक्रेन के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो सकता है। लेबनान में जारी जंग का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इसराइल के हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। यूनिसेफ के प्रतिनिधि मार्को लोगोई कोर्सी के मुताबिक इस महीने तेज हुए हमलों में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 399 बच्चे घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, करीब 3,70,000 से ज्यादा बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लगातार हमलों और लोगों को जगह खाली करने की चेतावनियों से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि हालात बहुत दर्दनाक हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। फ्रांस ने ईरान को लेकर चल रहे तनाव पर अपना रुख साफ कर दिया है। फ्रांस की मंत्री कैथरीन वाउट्रिन ने कहा कि उनका देश इस पूरे मामले में सिर्फ रक्षात्मक भूमिका में है और किसी भी तरह के टकराव को बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात को संभालने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। फ्रांस लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दे रहा है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। वाउट्रिन ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को लेकर कई देश चिंतित हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी देश मिलकर कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालें ताकि तनाव और ज्यादा ना बढ़े। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हमले और तेज करने का संकेत दिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि ईरान अगर मिसाइल हमले नहीं रोकता तो जवाब और सख्त होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही ईरान को चेतावनी दी गई थी कि वो इसराइल के नागरिकों पर हमले बंद कर दे, लेकिन इसके बावजूद हमले अब भी जारी हैं। काट्ज के मुताबिक अब इस्राएली सेना यानी आईडीएफ अपने हमलों को और ज्यादा बढ़ाएगी और ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगी जो हथियार बनाने और हमले करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने इस्राएली सेना की कमर तोड़कर रख दी है। पीएम नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। दरअसल इस्राएली सेना इस वक्त जवानों की भारी कमी से जूझ रही है और लगातार युद्ध के चलते काम का बोझ भी बढ़ गया है। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नए सैनिक नहीं मिले तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। सरकार अब पास ओवर के बाद भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेवा देनी होती है, जिसे बढ़ाकर 36 महीने किया जा सकता है। सेना को करीब 15,000 अतिरिक्त जवानों की जरूरत है। गजा, लेबनान और ईरान के साथ एक साथ 3 बार मोर्चे संभालने से दबाव बढ़ा है। वहीं भर्ती को लेकर देश में विरोध भी तेज हो रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी ही पार्टी के भीतर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने अमेरिका के वॉर मशीन वाले रवैये पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं चाहती कि अमेरिका एक बार फिर से किसी 20 साल जैसी लंबी और कभी न खत्म होने वाली जंग में फंस जाए। नैन्सी मेस ईरान पर हुई एक मिलिट्री ब्रीफिंग से भी बीच में ही बाहर निकल आईं, क्योंकि उन्हें वहां उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। उनका कहना है कि अब तक ये साफ नहीं है कि इस युद्ध को खत्म करने की योजना क्या है। हालांकि वे मानती हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर हुई है। नैन्सी मेस ने लिंडसे ग्राहम की भी आलोचना करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति को गलत सलाह दे रहे हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के लिए सरकार $200 अरब की भारी भरकम मांग कर सकती है। उन्होंने पेंटागन पर आरोप लगाया कि वो युद्ध के खर्च और मकसद को लेकर साफ जानकारी नहीं दे रहा है। उनके मुताबिक अब तक मिली ब्रीफिंग्स उलझाने वाली और अधूरी रही हैं। सीनेटर ने कहा कि हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उनका कहना है कि देश के जवानों को बेहद खतरनाक हालात में भेजा जा रहा है। उन्होंने जनता से इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की है, ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिए गए अपने अल्टीमेटम की समय सीमा बढ़ा दी है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने ईरान को 10 दिन का और समय देने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अपने लोगों के जरिए उनसे बहुत ही तमीज से थोड़ा और वक्त मांगा था। ईरान ने सिर्फ 7 दिन मांगे थे, लेकिन ट्रंप ने खुश होकर उन्हें पूरे 10 दिन दे दिए। ट्रंप ने बताया कि इस नरम रुख की वजह वो तेल के जहाज हैं जिन्हें ईरान ने इस हफ्ते सुरक्षित गुजरने दिया। ट्रंप ने इन जहाजों को ईरान की तरफ से एक अच्छा संकेत माना है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वो सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ईरान से जुड़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट के कारण भारत में तेल और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सरकार पहले से तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के तहत मिलकर काम करने पर जोर दिया, जैसा कि कोविड के समय किया गया था। केंद्र और राज्य मिलकर ईंधन और जरूरी चीजों की सप्लाई बनाए रखने के लिए प्लान बना रहे हैं, ताकि देश में किसी भी तरह की कमी या संकट ना हो। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि 10-10 रुपए की कटौती के बावजूद आम लोगों को कोई भी सीधी राहत नहीं मिली, क्योंकि पेट्रोल पंप पर कीमतें वही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ये फायदा तेल कंपनियों को दिया जा रहा है, जनता को नहीं। वहीं जयराम रमेश ने इसे चुनावी कदम बताया। सरकार का कहना है कि बढ़ती कच्ची तेल की कीमतों के बीच ये फैसला कंपनियों का बोझ कम करने के लिए लिया गया है, ताकि जनता पर ज्यादा भार न पड़े। भारत में लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने साफ बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। सरकार के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दरअसल पीएम मोदी के हालिया भाषण के बाद लॉकडाउन की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और देश पूरी तरह तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से रह रहा है तो ये अपराध नहीं है। ये फैसला उस मामले में आया है जहां एक कपल ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लड़की के परिवार ने युवक पर किडनैपिंग का आरोप लगाया था, जबकि लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी के साथ उसके साथ रह रही थी और उसे जान का खतरा है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून और नैतिकता अलग अलग चीजें हैं और सिर्फ सामाजिक सोच के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही पुलिस को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।